बोलो शंकर भोले भगवान की जय। तुम्हें अपना माता पिता का हाथ पकड़ने में शर्म आते हैं। तुम्हें गाड़ी में बैठाकर मंदिर ले जाने में शर्म आती है। तुम्हें शर्म आते हैं माँ बाप को सहारा देने के लिए। बारे इंसान, क्या आप भूल गया हो बचपन में स्कूल जाते थे माँ क्या करती थी? तुम्हारा टिफिन में 2 रोटी रखती थी। बेटा भूख लगे तो ये रोटी खा लेना। स्कूल में रहने पर भी तुम्हारा माँ तुम्हें ख्याल रखती थी। जब स्कूल जाते थे पिता तुम्हारा जेब में 2 रुपये ढाल दिया करता था। सोचिए आप, जिस माँ ने तुम्हारा टिफिन में 2 रोटियां रखी है, बुढ़ापा में आज माँ की थाली में 2 रोटी नहीं है। जिस बाप ने तुम्हारा जेब में पैसा ढाले थे, वही बाप बुढ़ापा में आज बिना पैसा की जिंदगी जीते हैं। पापा आज पैसा के लिए तड़पते हैं, उसे शर्म आते हैं बच्चा से पैसा मांगने में। क्यों जुआओ बचपन में अपना पिता का जेब में से पैसा लेते थे और चुराया भी थे, पर पिता कभी गुस्सा नहीं हुआ करते थे। आज बुढ़ापा में पिता तुम्हारा जेब में से अगर पैसा निकाला तो तुम गुस्सा हो जाते हो। भाई बंधु, पर आज ऐसा क्यों? आप लोगों से मेरा विनय है। घर में एक छोटा सा चिड़िया आती थी। हम और आप छोटे थे तब पूछते थे पापा ये क्या है? पापा कहते थे ये चिड़िया है। फिर से दूसरा बार जब घरे आते थे तब भी पूछते थे पापा ये क्या है? पापा कहते थे बेटा ये चिड़िया है। हमने 10 बार पूछा, पापा ने 10 बार बताया, पर गुस्सा नहीं आया पापा को। मेला में जाकर पूछा पापा ये क्या है? पापा कहा बेटा ये हाथी है। पापा ये क्या है? ये घोड़ा है। पापा ये क्या है? ये जलेबी है। पापा वो क्या है? पापा ये क्या है? पापा कहते हैं बेटा एक खिलौना है। अब बुढ़ापा में पापा अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो आप और हम नाराज हो जाते हैं। दूसरा बार फिर से अगर पापा पूछते हैं तो हम लोग कहते हैं पापा तुम्हें समझ में नहीं आते हैं, एक बात बार बार पूछते हो। पर बचपन में पापा ने जब हम लोगों को बात 10 बार पूछते थे तब पापा ने कभी नाराज नहीं हुआ करते थे। आप एक करते हो पापा मम्मी बुढ़ापा में मुझे परेशान करते हैं। जब आप बाजार जाके खिलौना के लिए मचल गए थे, पापा एक खिलौना लूंगा। पापा को पास पैसा नहीं थे, पापा मुझे ये वाला चाहिए। तुमने डिमांड किया, जिद किए, रोड पर मचल गए थे, बाजार में रोने लगा है, तब पापा को गुस्सा नहीं किया। आज माँ बाप थोड़ी सी जिद्दी कर लिए तो तुम्हें गुस्से हो जाते। विचार कीजिए आप कितना परेशान किया अपना माँ बाप को। वही परेशान को अगर 1% भी चुका सको तो माँ बाप को खुशी से जीने दो। माँ बाप को सम्मान ना कर पाओ कोई बात नहीं है, ज्यादा उनका मान प्रतिष्ठा ना कर सको कोई बात नहीं है, पर ऐसा तो करो माँ बाप कोई घर में इज्जत से जी सके। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े संत हुआ, अमेरिका गए, उन्होंने अपना भाषण दिए, प्रवचन दिए, माँ पर बहुत अच्छा बोलते थे। विवेकानंद कहते हैं माँ से बड़ा कोई नहीं है, पिता से बड़ा
कोई नहीं है ये दुनिया में। माँ बाप से दुनिया में कोनो बड़ो धर्म नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं होता। आप माँ का इतना महिमा गाते हैं, हमें ऐसा क्या है? धरती पर आया है, माँ तो मिलेगा ही मिलेगी। हमें कौन सा एहसान? हर माँ बाप बच्चा को पाल पोस कर बड़े कर देता है, इसमें क्या एहसान है? धरती पर आया है तो माँ बाप तो मिलेंगा ही मिलेंगे। विवेकानंद ने कहा, ये बात, ये प्रश्न कोनो भारत माँ आदमी का है। माँ में ऐसा क्या है? स्वामी विवेकानंद वो इंसान को बुलाया। विवेकानंद ने अपना मूड का बंधा हुआ सोफा खोला और वही इंसान को कहा, ले ये सोफा पकड़ो और मेरा आश्रम से बाहर 1 किलो का पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठा के लाओ मेरा पास। स्वामी जी, मुझे ये प्रश्नों का उत्तर चाहिए। देखो, माँ बाप का संदेहों में प्रश्न उठाओ, ये पत्थर का जवाब स्वामी जी नहीं देते, ये पत्थर का जवाब पत्थर ही देगा। जाओ पत्थर लाओ। पत्थर उठाकर लाया। स्वामी जी ने कहा, ये पत्थर पेट में बांध लो और पूरा नगर में 3 चक्कर लगा के आओ। वो नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? मुझे उत्तर चाहिए। उत्तर मैं नहीं दूंगा, पत्थर की उत्तर पत्थर ही देगा। माँ बाप का खिलाफ उठा प्रश्न पत्थर ही है। वो पत्थर बंधा, वो थोड़ी देर बाद छोड़ दिया और फेंक के आया और कहा, ये मेरे से नहीं होगा। स्वामी जी, आप इतना बड़ा ज्ञानी है, मनीषी है, बुद्धिमान है और विद्वान है, मेरा मजाक बनेगा, मुझे अच्छा नहीं बनेगा। अगर हम इतना बड़ा पत्थर बन के घूमेंगे तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शर्म आती है। स्वामी जी ने कहा, उत्तर मिल गया। बोले, ये कोई उत्तर है क्या? बोले, यही उत्तर है। तुझे 1 किलो पत्थर बन के घूमने से तुझे शर्म आती है? पत्थर खोलकर फेंक दिए। बोल, तेरा माँ 9 महीने कैसा पेट में तुझे रख के घुमा करते थे, उसे शर्म नहीं आई होगी। तुझे अगर तेरा माँ शर्म की वजह से फेंक देती तो तेरा क्या हाल होती? सोचना भाई, एक बार सोच के देखिएगा।